आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ये जो है सबसे कठिन चैप्टर होता है बच्चों के लिए, और सबसे आसान चैप्टर ये है अगर समझा जाए तो। सबसे पहले हम समझते हैं इसके चर और अचर क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। पहले सबसे समझना पड़ेगा आपको चर और अचर के बारे में। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में स्टार्टिंग आपका यहां से होता है। माना कि मेरे पास 100 रुपये हैं, एक फिक्स क्वांटिटी है, तो ये आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मैंने 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे? 50। फिक्स बचे कि नहीं बचे? तो क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता है वो होता है कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। इसमें चेंज होता है। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 90। फिक्स 90 रुपीज, 90 रुपए बचे या नहीं बचे? मैंने 20 रुपीज खर्च कर दिए, कितने बचे? 80 रुपीज। फिक्स क्वांटिटी है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। अब मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैंने काउंट नहीं किया, मेरे पास कुछ रुपए हैं। कुछ कितने हैं नहीं पता ना। जब कुछ पता नहीं है, हमारे पास है और उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं किसी को। वो आपके लिए एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, वो होता है वेरिएबल। तो मेरे पास कुछ रुपए हैं, कुछ कितने हैं वो नहीं पता हमें। मेरे पास कुछ नोटबुक्स है, मेरे पास कुछ बुक्स है कितनी? एक्स। मेरे पास 100 रुपए थे, 10 खर्च कर दिए, 90 बच गए। मैंने 100 रुपए में से एक्स खर्च कर दिया। अब एक्स कितना खर्च कर दिया नहीं पता ना, तो अब 100 में से एक्स आप माइनस कर दो तो आ जाएगा। लेकिन उत्तर फिक्स है क्या? कितना बच रहा है? जब एक्स पता होगा तो बचाएगा जो पता होगा। तो जो हमारे पास, हमें जिसके बारे में कोई फिक्स जानकारी पता नहीं है, जिसे हम एज्यूम करते हैं, वो होता है आपका चर, यानी कि वेरिएबल। और जो फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं होता है, परमानेंट है, वो होते हैं अचर, कांस्टेंट। अब बात हो रही है पॉलिनोमियल की, तो हम बात करते हैं। मेरे पास कुछ रुपए थे, मैंने उसके क्या कर दिया? उन रुपए को मैंने डबल कर दिया, दुगना कर दिया। माना कि मेरे पास रुपए थे x, उसको दुगना कर दिया तो कितने हो गए? 2x। मेरे पास जो ड्रेसेज है, माना कि पता नहीं है, मेरे पास वाइट ड्रेसेज है। कितनी ड्रेसेज है? ड्रेसेज। मैंने जितनी ड्रेसेज थी उनकी ड्रेसेज को 3 टाइम कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो क्या हो गया? 3y। तो ये आपके जो है एक कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपके पॉलिनोमियल बन रहा है। मेरे पास कुछ पेंसिल थी, पता नहीं कितनी थी,
मैं नंबर ऑफ पेंसिल जो मेरे पास है, माना कि मेरे पास पेंसिल है जेड, मैंने क्या किया, जो पेंसिल थी उसका 5 टाइम में 5 और ऐड किया। क्या किया, जो पेंसिल्स थी उसके में 5 टाइम यानी कि 5 गुना, उससे भी 5 ज्यादा लेके आया। तो मेरे पास पेंसिल पहले कितनी थी, जेड, मैंने क्या किया, उसको 5 गुना यानी कि 5 टाइम, उससे भी 5 ज्यादा लेके आया। मैंने उसको इतना किया तो मुझे इतनी पेंसिल चाहिए। ये क्या हो गया, 5Z + 5। तो ये मैंने 5 एक्स्ट्रा किया, 5 और बढ़ाए। ये कांस्टेंट है, फिक्स, ना कम ना ज्यादा। 5 टाइम से 5 ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में कितना था। तो ये क्या है, वेरिएबल। अब आपके बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या। यहाँ पे एक ही पद है, एक ही नंबर है। यहाँ पे 2 पद है, कितने टर्म है, 2 टर्म है। ऐसा नहीं है 5 × Z 1 2 3 काउंट करो। जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो प्लस और माइनस से डिफर होते हैं। इनटू जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है, वो एक टर्म होता है। तो यहाँ पे कितना टर्म है, 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म है 1। 5Z + 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं। तो हमें जो है बीच में, जैसे एक है आपका 2x - 3, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 है। 4x, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 1। 4 × x, 2 पद नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए पदों की संख्या के आधार पर इनके नाम क्या क्या है। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 1। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1। तो ये होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल, यानी कि एक पद ही। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। पदों की संख्या कितनी है, 2। 2 के लिए वर्ड का मतलब बाई, बाइनोमियल, द्विपदी है, बाइनोमियल। यहाँ पे भी पदों की संख्या आपके 2 ही है, इसलिए ये भी क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। और जब पदों की संख्या आपके 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, त्रिपदी। तो ये हुआ आपके नंबर ऑफ टर्म के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब हम देखते हैं इसी घात के आधार पर, पावर के आधार पर। घात के आधार पर घात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट। तो ये जो डिग्री है, ये जो पावर आपकी, एक्सपोनेंट, घात जो है, वो हमें देखनी होती है वेरिएबल पे, चर की घात देखनी। जैसे मेरा पहला एग्जांपल यहाँ था 5,
यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब उसकी पावर जो है, उसकी घात जो है एक है, 1 है। क्योंकि किसी की भी घात 0 हो, किसी की भी डिग्री 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है वो कितनी है? 0। डिग्री कितनी है? इसकी घात कितनी है? 0। तो ये अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? अचर बहुपद। ये भी बहुपद है, ऐसा नहीं है कि सर कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट की पावर 0 है तो ये बहुपद ही नहीं हुआ। बहुपद है तो ये कौन सा बहुपद है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल था हमारा 5z + 5 या 2x - 3। 2x - 3। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं देखने, हमें क्या देखना है? वेरिएबल यानी कि चर। यहाँ पे तो कोई चर है ही नहीं, मतलब उसकी जो है डिग्री घात 0 है और इसकी घात 1 है। तो ये यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों में हमें अगर किसी की डिग्री देखनी है, किसी भी पॉलिनोमियल की घात बतानी है, तो जो मैक्सिमम घात होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे तो आपकी जो है चर की घात 0 है, यहाँ पे चर की घात 1 है। जो वेरिएबल है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम कहाँ है? अधिकतम घात कहाँ है? 1 है ना। तो हमें मैक्सिमम बताना। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है मैक्सिमम पावर होती है। तो ये क्या है? 1 घात का पद है, 1 घातीय पद है, ये 1 घात का बहुपद है। या इसे हम घात 1 है तो हम बोल सकते हैं इसको लीनियर है। क्या है? लीनियर है। ये रेखिक है। कैसा है? रेखिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा है? लीनियर या रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है ये? लीनियर क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, जिसमें चर की घात 1 होगी और घात डिग्री पावर हम मैक्सिमम देखते हैं। जैसे ये है आपका 3x² + 2x + 1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या तो 3 है। तीनों के अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी है वो देखना हमें। यहाँ पे x या वेरिएबल कोई है ही नहीं, मतलब इसकी पावर 0। यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर 2। मैक्सिमम कहाँ है? 2 है। तो इसकी कितनी हो गई? डिग्री 2 है। और जिसकी डिग्री 2 है तो इसके बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघातीय बहुपद। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम जो है आपके इस चैप्टर में द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई क्या? हमारे यहाँ पे क्या है? तो हमने जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या नाम दिया? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक हो जाएगा और डिग्री 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके शून्य के बारे में, जीरोज। आपने देखा होगा आपके जो है लिखा हुआ है px लिखा हुआ है। px का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन x। क्या है? पॉलिनोमियल इन x।